कभी आपको लगता है कि आप एयरपोर्ट में हैं और आपको पीछे के पैसेंजर्स या फिर आपके आगे के पैसेंजर्स या फिर सिक्योरिटी गार्ड आपकी तरफ लुक्स दे रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या गलती कर दी। कभी आपको ये भी लगता होगा कि आप चेक इन काउंटर में खड़े हैं और आपका नंबर ही नहीं आ रहा है, दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जा रही है या फिर उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जा रहा है। कभी आपको एयरपोर्ट में अंदर जाने के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि आप कहाँ जाएं, क्या करें, बिकॉज आपने इतने सालों ट्रेन में सफ़र किया, आपने इतने साल ज़्यादा एयरपोर्ट में आप नहीं गए, तो आप एकस्टम नहीं है एयरपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से। आपको बहुत कुछ लगता होगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को आसान बनाएं कि एयरपोर्ट में जाने के बाद हम फंबल ना हो जाए या फिर हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंगली करके सब कुछ एयरक्राफ्ट की तरफ जाएं और वहां पे बोर्ड हो जाएं और हमें यहाँ वहां का चीज इतना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो आई विल टेल यू टुडे कि ऐसे 5 एटिकेट्स एयरपोर्ट मिस्टेक जो आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका चेक इन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और आपका ट्रैवल एक अनबिलीवेबल एंड अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? आप इसलिए सुनेंगे मेरी बात क्योंकि मैं एक ट्रैवल एक्सपीरियंस स्पीकर हूँ, मैं एक एविएटर हूँ, एयर क्रू हूँ और मैंने अपने ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 साल एविएशन को दिए हैं और अभी भी मैं फ्लाई कर रही हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं उन लोगों के साथ जुड़ती हूँ जो चाहते हैं कि एविएशन में वो कुछ करें या फिर अगर वो एविएशन में नहीं है, एविएशन में जानकार रखने की, अपना इंटरेस्ट रखने का कुछ एक उनमें जज्बा है या फिर दे आर वेरी वेरी कीन टुवर्ड्स knowing the background of aviation and they are a traveler, they are a hardcore traveler, they are most of the time happens in air flight or any other mode of transportation. So मैं उनको help करती हूँ. So I am a travel experience speaker and etiquette coach as well. So welcome to my channel. I'm Sangeeta, an aviator and currently flying, and I would be happy to help you and to give you those 5 mistakes which you should never do it. And please इस चैनल को आप पहले ही अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट पॉइंट जो आप सुनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ जुड़े रहिए और लास्ट पॉइंट तक आप हर एक हैक, हर एक इम्पॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड्स को आप दिमाग में रखिए कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। सो पॉइंट नंबर 1, आप जब भी एयरपोर्ट में जाते हैं तो आप अपना बोर्डिंग कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, आपका आईडी जो भी होता है हैंडी रखिए। टिकट, बोर्डिंग कार्ड, आईडी हमेशा अपने हैंड पर्स, अपने लैपटॉप बैग, अपने पॉकेट, साइड पॉकेट या ब्लेजर के पॉकेट के सामने रखिए। जैसे अगर आपका ये बोर्डिंग कार्ड है आप उसको सामने रखिए या फिर साइड में रखिए सो दैट आपको अपने सारे सामान के बीच में उसे ढूंढना ना पड़े। बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेकिंग इन द एयरपोर्ट इज द मेन गेट, जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी गार्ड दिखता होगा, जहाँ पे वो अकेला बेचारा दर्जनों मतलब लाखों करोड़ों लोगों को उसका रोज का काम है कि वो आईडी कार्ड चेक करके आपको रिलीज करे कि आप एयरपोर्ट में घुसने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप अपने बोर्डिंग कार्ड को हैंडी नहीं रखेंगे, ढूंढते रहेंगे, तो आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपके पीछे के पैसेंजर्स भी परेशान हो रहे हैं, उन्होंने भी क्यू मेंटेन करा हुआ है और आप जितना जल्दी करेंगे, आप CISF स्टाफ, आई मीन द सिक्योरिटी स्टाफ, उनको CISF बोला जाता है, उनको भी आप मदद कर रहे हैं और आप अपने पीछे जो पैसेंजर्स खड़े हैं उनका भी टाइम को आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं। टाइम रेस्पेक्ट से रिलेटेड मैं और भी कुछ पॉइंट्स में आऊंगी। सो नंबर 1 पॉइंट्स, प्लीज कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, क्योंकि ये आपका जर्नी का फर्स्ट चेक इन पॉइंट है। यहाँ पे ही अगर आपको परेशान होना पड़े, आपको लाइन से निकल के साइड में बैग वैग खोल के सबके सामने आपके पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी आपके बैग्स के अंदर हैं वो सब खुले में आपको दिखाना पड़े, लोग डेफिनेटली आपको फेस एक तो लुक देंगे ही देंगे। एंड दैट इज वाई आपको लगता होगा कि एयरपोर्ट में जाता हूं तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, मैंने क्या बुरा कर दिया। बुरा आपने कुछ नहीं किया है, आपने बस चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं रखा है। तो आप प्लीज इस चीज को आप ध्यान में रखिए। पॉइंट नंबर 2, जब आप एक चेक इन करने के लिए जब आगे जाते हैं तो एयरपोर्ट के बाद फर्स्ट पॉइंट आपने चेक इन कर लिया, फर्स्ट आपने
पहले सिक्योरिटी को अपना बोर्डिंग कार्ड दिखा दिया। इसके बाद जब अंदर जाते हैं, आपका एक बोर्डिंग गेट होता है और उसके पहले आपको एक बोर्ड भी मिलता है। तो उस बोर्ड पे क्या होता है, आपके फ्लाइट नंबर, आपका फ्लाइट का डिपार्चर टाइम और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए या फिर अगला चेक पॉइंट के लिए आपको कौन से चेक इन काउंटर में जाके खड़े रहना है, उसका भी इंफॉर्मेशन रहता है। तो यूं ऐसा बड़ा सा एक बोर्डिंग कार्ड होता है जिसमें आपका कॉलम्स बने होते हैं। तो लास्ट सेक्शन में आपका लिखा होता है कि काउंटर नंबर A, B, C या फिर 1, 2, 3, 4, हर एक एयरपोर्ट का अपना अपना स्टाइल होता है। तो उसमें आप प्लीज अपना फ्लाइट नंबर देखिए। सपोज आप एयर इंडिया से फ्लाइट कर रहे हैं, आई प्राउड टू बी ऑलवेज से एयर इंडिया। सो आप अगर एयर इंडिया में फ्लाइट ले रहे हैं तो मान लीजिए आपका फ्लाइट नंबर AI123 है, तो आप AI123 के साइड में कौन सा वाला काउंटर लिखा है, सपोज काउंटर नंबर A, तो आप अपने स्कैन से देखिए कि आपको आगे कहाँ पे काउंटर दिख रहे हैं। नॉर्मली काउंटर यूं सिंक्रोसिनिटी में रहते हैं, तो आप उसमें देखिए आपको कौन से काउंटर में जाके रिपोर्ट करना है, क्योंकि आप अगर वो नहीं देखेंगे तो अगेन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अगेन आप फंबल भी हो रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। आप 10 लोगों को पूछेंगे, 10 लोग परेशान होंगे। आप डेफिनेटली एयरपोर्ट के अंदर हेल्पर्स होते हैं, स्टाफ लैनियार्ड ID कार्ड लगा के होता है। आप किसी को भी बोलेंगे तो वो बता देंगे, पर उनको भी क्रॉस चेक उसी बोर्ड से करना होगा, स्टाफ को, जहां से आपने करा होगा। तो आप प्लीज अपना फ्लाइट नंबर उस बोर्डिंग बोर्ड पे आप देखिए और वापस जाइए उस चेक इन काउंटर पे जहां पे आपको अपना बोर्डिंग कार्ड का हार्ड कॉपी प्रिंट लेना है। जैसे आप ट्रेन की टिकट्स लेते हैं ना, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर जानना पड़ता है। तो इन अ लेमन लैंग्वेज हमारे प्लेटफॉर्म नंबर तो नहीं होते, पर हमारे आइलैंड नंबर या पिलर नंबर होते हैं, उसको वही बोला जाता है। नंबर 3 पॉइंट कि अगर आपका टर्न नहीं आए, आप अभी पहुंच गए, मान लीजिए आपका पिलर नंबर A है, फ्लाइट नंबर 1, 2, 3, आप चेक इन काउंटर में पहुंच गए। अब वहां पे भी लाइन लगेगी, जैसा आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था, आपका सिक्योरिटी के सामने लाइन लगती है, तो वही पैसेंजर वहां पे जाके रिपोर्ट करते हैं। तो वहां पे जाके आप कूदिए मत, आप जंप मत कीजिए, आपका नंबर आने दीजिए। सेम रूल अप्लाई फॉर शॉपिंग मॉल्स ऑल्सो, ऑन एनी सुपरमार्केट ऑल्सो, कि आपको आराम से लाइन पे खड़े रहना पड़ता है, आपको अपना वेट करना पड़ता है। डेफिनेटली सुपरमार्केट से ज्यादा हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन होता है एयरपोर्ट, तो आप प्लीज वहां पे तमीज से खड़े रहिए। प्लीज मेंटेन दैट एटिकेट कि आप जंप ना करें, सामने वाले को बार बार ना बोले साहब आप थोड़ा आगे जाइए, मैडम आप थोड़ा आगे जाइए, भाई साहब आप आगे जाइए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से वो बंदा जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आगे भी बहुत बंदे हैं। एंड एयरलाइन फॉलोज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, तो वो आपकी आवाज सुन के आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे, ओवरराइड नहीं करेंगे। ओवरराइड मतलब आपको करंट पैसेंजर को छोड़ के आपको नहीं मौका देंगे, आप वो सिस्टम में पहले वाले पैसेंजर को ही एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि आपका सामने वाला बंदा बैग रख रहा है, चेक इन कर रहा है, बोर्डिंग कार्ड बस उसको मिलने को ही है, तो आप प्लीज वेट कीजिए। आप बार बार ये मत बोले कि आपकी फ्लाइट है। सिस्टम में जो बंदा बैठ के आपको बोर्डिंग कार्ड देता है या फिर टिकट इशू करता है, उसको भले से पता है कि आपकी भी फ्लाइट है। आप यहाँ पे ट्रेन तो पकड़ने आए नहीं हैं, आप तो हवाई जहाज ही पकड़ने आए हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आपको बोलना ही हो तो आप प्लीज एक बार के लिए चेक इन स्टाफ काउंटर में जो बैठे होते हैं उनको बोल दीजिए कि मेरा फ्लाइट का डिपार्चर और 1 घंटा बचा है, मैंने रिपोर्ट लेट कर दिया है, तो प्लीज आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमारे दिमाग में रहता है, क्योंकि मैं भी एक एयरलाइन स्टाफ हूं, तो हमें भी टाइम का वैल्यू, हमें ट्रेनिंग से ही बोला जाता है कि एक मिनट बहुत ही कीमती है। तो हमारे बैकग्राउंड माइंड में ये चलता रहता है कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था, कोई देर से आया है, एंड हम बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनको प्रायोरिटी दें। वेल, मैं एयर होस्टेस हूं, मैं चेक इन स्टाफ नहीं हूं, पर मुझे हर एक डिपार्टमेंट्स के बारे में पता है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूं। ये मेरा रोज का काम है और ये मैं रोज पैसेंजर्स में ये एक हेवायर सी चीजें मैं देखती हूँ एयरपोर्ट में जब भी मैं ड्यूटी पे जाती हूँ। अभी मैंने कल भी यही चीज देखा था, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना लूं तो आपको मैं गाइड करूं। मैं हमेशा सोचती हूँ, नए नए टॉपिक्स दिमाग में आते रहते हैं, बट आई एम वेरी बिजी इन माई फ्लाइंग करियर एंड फ्लाइंग स्केड्यूल, इसीलिए मैं हमेशा दिन में 2-3 वीडियो एक मेंटेन नहीं कर पाती। सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, आई वुड लव टू बी कनेक्टेड विथ यू। सो नंबर 4 पॉइंट इज दैट आप जो सामान लेके जाते हैं
हाथ में एक सामान लेके जाते हैं और एक सामान आप कार्गो में डालते हैं। एयरलाइंस में दो दो सामान होते हैं जिसमें आप अलाउड है लेके जाने के लिए। एक हाथ में लेके गए जहाज के अंदर और एक जो आपने जहाज के नीचे रखा है। तो एयरक्राफ्ट में दो लेवल होते हैं, एक जहां पे आपकी सीट होती है और एयरक्राफ्ट के नीचे का हिस्सा जहां पे आप भारी भारी सामान रखते हैं, 40 किलो 50 किलो। अब वो 40-50 किलो तो आप हाथ में लेके नहीं जा सकते, सीट के साथ नहीं बैठ सकते। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए नहीं है जो एयरक्राफ्ट में जा चुके हैं, जिनको पता है। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जिन्होंने पहली बार ट्रैवल करा है, जो ज्यादातर ट्रैवल ट्रेन में करते हैं, क्योंकि ट्रेन में आपका सामान ठीक आपके सीट के नीचे होता है। तो फ्लाइट में आपके ठीक सीट के नीचे बस आपका पर्स रखने की जगह होती है और लैपटॉप बैग, और कुछ भी रखने की जगह नहीं होती। और आपके सर के ऊपर बस एक छोटा सा ट्रॉली बैग रखने की जगह होती है। तो प्लीज आप ऐसा मत सोच के आ जाइए कि आपके घर के जो बड़े बड़े साइज के सूटकेसेस हैं वो भी आप अपनी सीट के नीचे रखेंगे। हाँ, आप घड़ी घड़ी देखते रहेंगे, तो वैसा मत कीजिए। तो छुपाइए मत आपके बैग को। आप जो भी बैग लेके जाते हैं, आपको ट्रैवल करना आए ना आए, पैसेंजर को हमेशा ये पता होता है कि हम थोड़ा सा किलोज बढ़ा लें, वजन बढ़ा लें, पैसा माफ हो जाए। आप छुपा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एयरलाइंस की भी नजर बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। अगर आप छुपा के 10 किलो या 5 किलो लेके भी चले गए और आपने बस 2 किलो ही डिक्लेयर किया है, 2 किलो ही आपने जो बेल्ट रखा है वजन मापने के लिए, जो आपके चेक इन काउंटर में होगा वहां पे रखा है, और आपने वही फ्री में आपने चेक इन कर दिया, पर एयरलाइन स्टाफ आपको डेफिनेटली जहाज के ठीक अंदर घुसने से पहले आपका दूसरा बैग देख ही लेगी। तो हम लोग गिनते हैं कि कितने पीसेस ऑफ बैग आप लेके जा रहे हैं, और तभी का तभी जो आपने बैग इतने दिमाग लगा के आपने वो बचाया था, वो बैग इमीडिएटली फ्लाइट के नीचे चला जाता है। हो सकता है आपके जरूरी सामान हो, कांच की चीजें हो, आपका कुछ ज्वेलरी हो, या फिर और भी कुछ चीजें हो, खाने पीने की चीजें हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हैं। अगर आपको लगता है आपके दिल के बहुत करीब है कुछ सामान, तो वो बस आप एक ही बैग में रखिए। बाकी के जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो आप बड़े वाले बैग में चेक इन कर दीजिए, छुपाइए मत। दिस इज ए एटिकेट प्रॉब्लम। दिस आई हैव ऑल्सो सीन कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम एयर होस्टेस फ्लाइट के अंदर होते हैं, फिर अचानक देखते हैं कि एक पैसेंजर 3-4 बैग लेके आ जाता है, तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है, जगह मैनेज करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। तो जब जितना हम हो सकता है हम करते हैं, बाकी हम ऑफलोड कर देते हैं। ऑफलोड मतलब सामान हम लोग जहाज के नीचे रख देते हैं, ऊपर नहीं रखते, सिक्योरिटी गार्ड को बुला के। तो फाइनली आपका वही हो गया कि आप लेके नहीं जा पाए। तो पहले उतना ज्यादा मेहनत करने का क्या मतलब है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एयरपोर्ट पे प्लीज ड्रेस सेंसिबली। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ही खराब ड्रेस में आ रहे हैं या फिर आप बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस में आ रहे हैं। आई एम नो वन टू जज दैट, एवरीबडीज चॉइस। आप आ सकते हैं, आपको खूबसूरत अट्रैक्टिव दिखने का बहुत मतलब आपको हक है, आपकी जिंदगी है। बट हाँ, मैं आपको लॉजिकली चीजों का मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ। ड्रेस सेंसिबली मतलब कोई भी आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे, मंदिर, मस्जिद, या फिर सुपरमार्केट, या फिर रास्ते में, या फिर किसी कैफे में, रेस्टोरेंट में, रेलवे स्टेशन में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कहीं पे भी जाएंगे वहां पे आपको अच्छी तरीके से डिसेंट और रेस्पेक्टफुल कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि आपका काम है पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना। आपका काम वहां पे नहीं है कि फैशन वॉक करना। मैं ये नहीं बता रही हूं कि आपको ब्रांडेड कपड़े या फिर फैशनेबल कपड़े पहनने का वहां पे लॉ है या रूल है, एयरपोर्ट में नहीं पहन सकते, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट द रीजन बिहाइंड दैट इज एयरपोर्ट में सेंट्रलाइज्ड एसी चलता है। एयरपोर्ट में आपको ब्लैंकेट, पिलो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री में नहीं मिलता जब तक आप हवाई जहाज के अंदर न जाएं। आपको ये सब चीजें अपने साथ कैरी करनी होती है। लोगों को ठंड लगती है एसी की वजह से, फ्लाइट कैंसिल होती है, रात को रुकना पड़ता है, फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट में वेदर प्रॉब्लम होता है, दूसरी फ्लाइट भी डिले हो जाती है। तो ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ शीट, कुछ कवर हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए, और जो भी आपने करंटली पहना है उसको आप एक स्टैंडर्ड तक रखिए, क्योंकि आप जितना रिवील करेंगे सबकी नजर आपके ऊपर ही जाएगी। दैट्स फॉर श्योर। आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, बट वो मुद्दा नहीं है।
आप अगर चाहते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के इनिशियल स्टेज में बताया था कि क्यों आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, कभी कभार आपको लगता है कि आपके साथ ठीक तरीके से बात नहीं किया जाता, आपके बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, आपकी फ्लाइट है फिर भी आपको ओवरराइड करके आगे नहीं बुलाया जाता, कभी कभार आपका बिहेवियर और कभी कभार आपका ड्रेस सेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे एंड बहुत ही बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, तभी सामने वाला भी फील करता है, सेंस करता है और वो उसी तरीके से आपको आगे तक आने का प्रायोरिटी देता है और आपकी बातों को ध्यान से सुनता भी है। अगर आप बहुत ही रेस्टलेस लगेंगे, बहुत ही एक्साइटेड, एंजाइटी में लगेंगे और आपके सामान इधर उधर गिर रहे हैं, आपके कपड़े इधर उधर गिर रहे हैं, आप यहाँ संभाल रहे हैं, वहां संभाल रहे हैं, आपके बाल उलझ रहे हैं, फॉर द फीमेल गेस्ट स्पेशली, मेल हो गए तो आपने आपके मतलब कुछ इनअप्रोप्रिएट आपने पहन रखा है, तो आई डू नॉट वांट टू कैटेगराइज ऑल दोज थिंग्स, तो आप भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आपका टाइम वहां पे भी वेस्ट होगा। तो आप जितना रेस्पेक्टफुल दिखेंगे, आपको सामने से भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलेगा। सो दीज आर द 5 etiquettes mistake what a passenger, a guest does on a day-to-day basis. Perception differs, matters on every individual basis. So please, आप अगली बार अगर फ्लाइट में जाएंगे तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में और भी बातें करनी है, प्लीज आप कमेंट में लिखिए कि आपको और क्या हैक्स चाहिए, DIY बता दीजिए, या फिर आपको एविएशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जानना है, आपको एविएशन के बारे में कुछ भी जानना है, आई एम ए कोच प्लस अ स्पीकर। आई वुड वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई थॉट प्रोसेस टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू। प्लीज कमेंट डाउन एंड आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप प्लीज वहां पे DM कीजिए और आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं एविएशन के बारे में ही बनाऊं, जबकि मेजॉरिटी इट विल बी रिलेटेड टू एविएशन, बट समथिंग मे बी रिलेटेड टू द लीजर ट्रेवल एज वेल। सो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपने यहाँ तक देखा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप जितना मुझे कमेंट करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। एंड I'll be very very happy to have a family, a very big family of YouTuber. काश मैं अगर इतनी ज्यादा मेरी हाई फ्लाइंग नहीं होती, मैं रोज 2 वीडियो जरूर डालती। It's a learning process for me as well to give you people a lot of time. It's difficult, but I'm hopeful. I'm promising that I will not disappoint you. And please support me and do watch my videos. Till then, bye bye. Namaste.